So, hi everyone, I'm Physics Simplified and you're watching Physics Simplified. Okay, so let's start the question. Okay, today we are taking a question from Projectile Motion in which we'll be learning how we analyze and understand the quadratic equation. Okay, we are turning this quadratic equation from mathematics to physics. Okay, so let's start a question. Okay, so तुम लोग क्वेश्चन रीड कर लेना. क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत सिंपल है. अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी v नॉट. मेरी बात से तुम सहमत करते रहना बस. ठीक है, मैं बताता रहता हूँ, तुम कहना हाँ हाँ हाँ. ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को अपन ने v नॉट से फेंका. ठीक है, फ्रॉम अ गन एडजस्टेड फॉर अ मैक्सिमम रेंज. तो इतना पता चल गया कि अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो 45 डिग्री. इतना तो बच्चे बच्चे को पता है. अब क्या कह रहा है? इट पासिस थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज हाइट्स अबव द हॉरिजॉन्टल आर h ईच. अब देखो, अगर कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल अगर दो बार सेम हाइट को मिल रहा है तो वो एक ही वे में पॉसिबल है कि आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है. ठीक है, एक बार वो ऊपर जाने में मिले, जब वो ऊपर जा रहा है पार्टिकल मैक्सिमम हाइट में, और यही आपका एक बार नीचे आके मिले. ठीक है, समझ आ गया? तो ये बनेगा अपना डायग्राम. अब इसने हमसे क्या पूछा है? शो दैट द सेपरेशन ऑफ द टू पॉइंट्स इज दिस. ये h हाइट दे दी गई है इनकी. अभी हमें क्या कह रहा है कि ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, हमें शो करना है कि ये इसके बराबर है v नॉट बाई जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 4gh. ओके, ये इसके बराबर है, हमें प्रूफ करना है. तो इसको अभी कैंसिल कर देते हैं अपन, है ना? ठीक है, ऑलरेडी. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, अब मेरी बात से सहमत करते रहना तुम लोग. अगर मैं बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं इसका ले लूँ x1, ठीक है, इसका ले लूँ मैं x2, तो क्या तुम बात मानते हो कि ये x2 माइनस x1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली? मान लो. पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना. ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, हमें क्या बोला गया है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो हमें दिखा है कि ये ग्रेस कर रहा है इसको h हाइट को. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 कॉमा h, इसके क्या है? x2 कॉमा h. तो ये इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, ये जो पाथ है, उसमें ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई कराइए. समझ आ रहा है इतना? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक जनरल केस के लिए अपन इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है. अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. हम एक जनरल x और जनरल y के लिए अभी के लिए ले रहे हैं. ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या होगा. जैसे ही तुम y को h पुट करोगे, फिर देखना क्या बदलाव आएगा तुम्हारा इसमें क्वेश्चन में. ठीक है, y को जैसे ही तुमने h पुट किया, अब तुम्हारा एक h किस कंडीशन पे आ रहा था? जब थीटा हमने 45 डिग्री रखा, तो 45 डिग्री 1 हो जाता है. x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 2 वेलोसिटी दी गई है क्या? नहीं, v नॉट है, v नॉट स्क्वायर कॉस को थीटा का क्या हो गया? तो 2 कट गया, है ना? तो आपकी ये इक्वेशन आ रही है h इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वी नॉट का स्क्वायर. अब मेरी बात क्या तुम मानोगे कि इसके दो रूट्स आएंगे, x1 एंड x2. ठीक है, समझ रहे हो? इसके दो रूट्स आएंगे x1 एंड x2, जिस पे ये वैल्यू h आएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री 2 है. अब x1 रखिए, ध्यान से सुनना. अगर अपन इस इक्वेशन में x1 पुट कर दो, हमने x1 पुट किया तो ये आ रहा है आपका, तो भी h आएगा. अगर अपन x2 पुट करें तो भी h आएगा. इसका क्या कहने का मतलब है कि एक डिस्टेंस ओरिजिन से, जहाँ से हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, वहाँ से x1 डिस्टेंस पे h मिलेगा और वहीं से x2 डिस्टेंस पे h मिलेगा. ठीक है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक एक बन रही है. अब क्वाड्रेटिक को कैसे एनालाइज करते हैं देखना. ठीक है, अपन क्या करते हैं, हमारा जो आंसर हमें प्रूव करना है वो अपना वी नॉट स्क्वायर ऊपर है ना? तो अपन क्या करते हैं, वी नॉट स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं. देख लेते हैं ना कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो रही हो.
इज इक्वल टू एक्स वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब ये जो जी एक्स का स्क्वायर है इसको यहाँ पे ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए और अपनी कैलकुलेशन सिंपल रहे। प्लस में एच वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपन ने निकाल लिया था कि इसके दो रूट्स होंगे x1 x2, जिसपे ये हाइट h आएगी अपनी। ठीक है, अब देखो, अब इसको एनालाइज कैसे करना है देखना। हमें पता है x1 प्लस x2 क्या होता है, 10th में पढ़ा था अपन ने। दो रूट्स अल्फा प्लस बीटा मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, देखो वी नॉट का स्क्वायर और एक्स, ठीक है, ताकि एक्स में क्वाड्रेटिक दिखे। अब क्या होगा, माइनस बी बाय करोगे तो क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर बाय जी, और वापस देखो x1 x2 इज इक्वल टू एच वी नॉट का स्क्वायर बाय जी। अब अगर ध्यान से सुनना, दो नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू करेगी कि x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव। समझ रहे हो, x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव। तो इसको भी याद रखना, आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो, हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, x2, ये पूरा x2 में से अगर अपन x1 हटा दें तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपने पे x1 प्लस x2 है, x1 x2 है, तो अपन इसे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, इसको भी याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये क्या होता है आपका, थोड़ा अपन ने मैनिपुलेशन की तो क्या आ रहा है अपना, -4x1 x2। खोल के देखना, x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2। इसको करोगे तो x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2, तो माइनस 2x1 x2 आ गया। तो ये सेटिस्फाई करा गया पूरा। ठीक है, अब हमें ये पता है x1 प्लस x2 क्या है, वी नॉट स्क्वायर बाय जी। ओके, और ये क्या है, -4 वी नॉट स्क्वायर बाय जी। ठीक है, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है और इसको अंडर रूट में ले लेना। तो क्या आएगा, ये वी नॉट की पावर 4 डिवाइड बाय जी स्क्वायर माइनस 4 वी नॉट स्क्वायर बाय जी का अंडर रूट। ठीक है, अब इसका एक काम करो, हमें देखो, हमें नीचे कुछ नहीं चाहिए, अगर देख रहे होगे हमें जी बाहर चाहिए और नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो इसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, जी को एलसीएम में ले लेते हैं और वी नॉट स्क्वायर बाय जी को कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस 4 वी नॉट, नहीं 4 वी नॉट तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ का आपका -4, एक सेकेंड, एच आएगा ना यहाँ पे, 4h भी आएगा ना, हाँ, -4 जी एच। सो यही प्रूफ करना था और अपना क्वेश्चन आंसर आ चुका है। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद मत रखना, बट कैसे किया उसको याद रखना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।